ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देखिए। वो काफी लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने उसको एक शॉर्ट वीडियोस में बनाया कि पुलिस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है कि पुलिस रिफॉर्म को लाया जाए, पुलिस रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कमेटीज या कमीशन कौन कौन से आए थे। तो सबसे पहले जो कमीशन आया था वो था नेशनल पुलिस कमीशन, जो 1977 के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी पावर है, उसका फंक्शन है, उसको आप चेंज करो। बिकॉज 1861 पुलिस एक्ट के बाद 1977 तक आते थे, काफी चेंजेस आए। तो आप उसको चेंज करें, उसका बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करें, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हुआ था। इसके अंदर एनपीसी जो हमारे ये नेशनल पुलिस कमीशन थे, इसके अंदर 8 रिपोर्ट दी गई थी। जिसका मेजर रिकमेंडेशन क्या था कि जुडिशियल जो है वो पुलिस के वर्क पे इंक्वायरी करें, और कस्टोडियल जो रेप हो रहा है या डेथ हो रही है या उसको हर्ट पहुंचाया जा रहा है, उनके ऊपर भी एक पूरा फंक्शन है, पूरी की पूरी कमेटी बैठे जिसको ये चेक करे। और पुलिस जो फायरिंग कर देती है नॉर्मली, पहले अब तो कंट्रोल हो चुका है, पर पहले पुलिस क्या होती थी, पहले पुलिस को गुस्सा भी आ जाता था, वो अपने एंगर के अंदर फायरिंग कर देती थी। तो ये लाने का ही इस जो कमीशन ये बैठी थी, इसका मेन मोटिव यही था। इसका मेन मोटिव ये था कि जो पुलिस है वो सुपीरियरिटी ना दिखाए पुलिस के ऊपर। जो पॉलिटिशियंस जो है वो काफी ज्यादा अपना इंटरफेरेंस करते थे पुलिस के वर्क के अंदर कि उन्हें कैसा काम करना चाहिए, कैसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए पुलिस का जो वर्क था वो एक लिमिटेड हो गया था कि पुलिस बस उन्हीं की सुनते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो ये पॉलिटिक्स अगर इनका मैं नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली ये मेरा ट्रांसफर कहीं और कर देंगे या ये मुझे मरवा देंगे। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सजेशन जो है वो नेशनल पुलिस कमीशन ने दी थी। देने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, तो हमारी एक आई थी रिब्रियो कमेटी, जो 1998 से 1999 तक एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जो पीआईएल के फॉर्म में हुआ था, पुलिस रिफॉर्म में। इसके अंदर ही बहुत सारी रिकमेंडेशन थी। वही हमारी पुलिस को लेकर उसका फंक्शन चेंज करें, उसको एक कमेटी बैठनी चाहिए कि जो पुलिस के कुछ वर्क खराब करे तो उसको वो देखे। फिर दोबारा एक तीसरी कमेटी आई थी, पद्मनाभ भैया कमेटी। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर हुआ था कि 240 रिकमेंडेशन दी गई थी, कमेटी ने सबमिट की थी। हमारे 2000 के अंदर ये कमेटी आई थी। 2000 के अंदर 240 रिकमेंडेशन दी थी, बट उसमें 23 रिकमेंडेशन को है एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। मेनली बेसिकली ये काम भी नहीं हुआ था। इस एक्ट का भी, ये भी एक्ट धरा का धरा ही रह गया, उन्होंने कुछ वर्क नहीं किया इसके ऊपर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी थी, जैसे कि आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, इनका जो एज है, उसकी एंट्री पुलिस कमीशन सिस्टम इन सिटीज में भी होना चाहिए। जो डीआईजी होता है वो ज्यादा कंपेल नहीं करे और लोगों को, बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन इसके अंदर भी आई थी। अगर आपको काफी डिटेल में पढ़ना है तो वो नेट पे अवेलेबल है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बट एक टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो एक एलएलएम का सिलेबस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, तो मैं इस टॉपिक को एक शॉर्ट वे में आपको समझा रही हूँ। उसके बाद मैलिमथ कमेटी 2003 के अंदर आई थी। 3 साल के बाद इस कमेटी को लाने का मेन मोटिव ये था, क्योंकि 2000 जो वाली कमेटी पद्मनाभ भैया कमेटी जो थी, उस पर कोई कुछ भी वर्क नहीं किया जा रहा था। फिर इस कमेटी के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ लेके आए, पुलिस के बारे में भी लेके आए कि पुलिस का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। बेसिकली ये जो मलिमत कमेटी थी ये क्रिमिनल के ऊपर थी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर थी। बट इसके अंदर पुलिस का भी पूरा रोल था, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पुलिस अगर नहीं है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या फायदा। उसके बाद मेनली जो हमें बेसिकली हमें याद होना चाहिए, तो 2 फॉर्मर डायरेक्टर थे, जनरल ऑफ पुलिस थे। एक थे प्रकाश सिंह और एक थे एनके सिंह, जिन्होंने पीआईएल डाला था 1996 के अंदर। अब खुद सोचो 1996 के अंदर पीआईएल डाला गया, बट 2006 के अंदर इसका जो जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए थे पुलिस कमीशन रिकमेंडेशन से। 7 डायरेक्टिव रिगार्डिंग थे, मतलब 7 थे कि इस 7 को फॉलो करना ही पड़ेगा।
तो उसमें ये बोला था कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस बना दी जाए ताकि वो स्टेट जो है उस पर अपना एक्सरसाइज ना कर सके पुलिस के ऊपर, और वो कमीशन जो है वो पुलिस के पूरे उसको इन्फ्लुएंस कर सके या उनका वर्क जो है वो देख सके। सेकंड क्या था, जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उनको अपॉइंट किया जाए मिनिमम 2 ईयर के लिए। देखो इसका मेन मोटिव ये था कि अगर आप ये सोचोगे कि डीजीपी को 2 साल के लिए बस, तो 2 साल का ये था कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ डीजीपी, आईपीएस ऑफिसर इन सबको हटा देते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब ये कहीं पर इनका अपॉइंटमेंट होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर अगर कोई यूपी का बन गया तो वो अपने अकॉर्डिंग वहां के डीजीपी को रखता है कि वो उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो इसका मेन मोटिव हटाने का ये भी था कि मिनिमम कम से कम 2 साल तक आप उसको हटा नहीं सकते हो, और 2 साल के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो 2 साल तक तो वो इंसान कम से कम वहां पर रहेगा, उस वर्क को करेगा, कैसे वो देखेगा। ऐसे अदर जो पुलिस ऑफिसर जो ऑपरेशनल ड्यूटीज करते हैं उनको भी मिनिमम 2 ईयर तक उनका टाइम पीरियड होना चाहिए, मिनिमम। मैक्स टू मैक्स नहीं बोला गया, मिनिमम बोला गया यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन जो फंक्शन है, पुलिस शुड बी सेपरेटेड। अगर इन्वेस्टिगेशन आप जो कर रहे हो उनका एक फंक्शन पूरा अलग होना चाहिए, और लॉ और एक ऑर्डर है वो दोनों के दोनों सेपरेट होने चाहिए, दोनों इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए एक दूसरे से। अब पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड शुड बी सेटअप, डिसाइड ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होनी चाहिए, वो क्या करे, वो डिसाइड करे कि कैसे पुलिस का ट्रांसफर हो, वो कैसे प्रमोशन, उनकी सैलरीज क्या, उनकी पोस्टिंग कैसे हो, या अदर सर्विस रिलेटेड मैटर ऑफ द पुलिस भी होती है। कभी कभी हमें होता है कि हमें और पुलिस की जरूरत होती है तो हम नॉर्मली रख सकते हैं किसी को भी, तो वो चीज कैसा हो। सेटअप पुलिस, जैसे कि अभी हमारे दिल्ली के अंदर सिविल सर्विस में बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लिया गया जो 10th और 12th पास है, केजरीवाल जी ने उनको लिया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी जगह पे होते हैं स्टेट्स के अंदर। एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज हो, जो बेसिकली पुलिस जो पब्लिक है वो अपने कंप्लेंट्स उसके अंदर डाल सके बिना डर के। क्योंकि अगर हम पुलिस के पास कोई पुलिस की कंप्लेंट करते हैं, बिकॉज मैं एक अपने इधर का इंसिडेंट बताती हूँ कि हमारे इधर क्या हुआ था, एक लड़का है वो कंप्लेंट करने गया था क्योंकि उसके फादर को किसी ने मारा था, काफी ज्यादा मारा था, और पुलिस वो एफआईआर नहीं ले रही थी क्योंकि जो जिसने मारा था वो वहां का एमएलए था, एमएलए से ही कुछ कनेक्ट में था। तो क्या हुआ, अब पुलिस एफआईआर कर नहीं रही थी, इन्होंने बहुत डर जाके, इतना गुस्सा लड़का हो गया क्योंकि लड़के को टॉर्चर, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था। तो उसने क्या किया था, चौकी के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने ही अपने आप में उसने आग लगा लिया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं और भी घटती है जो हमारे सामने कभी कभी आती भी नहीं है, कुछ तो आ जाती है पर कुछ नहीं आती है। इसीलिए क्योंकि पुलिस के सामने अगर पुलिस की अगर आप कंप्लेन करो तो वो नहीं सुनेगा, और ऑब्वियसली आप एक छोटे लेवल से पुलिस को एक ऊपर लेवल डीजीपी तक भी कंप्लेन करने जाओगे तो शायद वो नहीं सुने, क्योंकि वो पुलिस सब मिले हुए होते हैं। इसीलिए एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज होना चाहिए जहां पर हम अपनी कंप्लेंट पुलिस के अगेंस्ट में या किसी और के अगेंस्ट में भी आराम से इजिली कर सकें। एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए जिनका टाइम पीरियड मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए, और इस पैनल के अंदर जो भी ये कैसे सिलेक्शन होगा या प्लेसमेंट कैसे होगा किसी भी चीफ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स का, उसका ऑर्गेनाइजेशन ये करें। तो 7 ये थे, ये काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं आई है। अगर कोई रिफॉर्म और आती है अभी या आगे तो मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।